नमस्कार, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। शाम को 5 बज रहे थे। बिमला जी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आंगन में गिरे हुए पत्तों को एक साथ समेट कर रख रही थी। तभी वह किचन में हाथ पैर धोने आती है तो क्या देखती है कि बहू के कल सुबह के कपड़े अभी भी बाथरूम में गीले पड़े हुए हैं। वह हाथ पैर धोकर बाहर आकर कहती है, बहू बेटा, 2 दिन से बाथरूम में कपड़े सड़ रहे हैं। धो के उन्हें फैला दो, सूख जाएगा। कपड़ों में बदबू आ जाएगी। अपने कमरे में अभी मोबाइल चला रही रुचि बाहर निकलकर कहती है, जब देखो मेरे लिए टोका टाकी करती रहती हो। इतनी जल्दी है तो खुद ही धो के डाल क्यों नहीं देती। मेरी मर्जी, मैं जब चाहे धोऊं। आपको बड़ी चिंता है ना कि कपड़े सड़ जाएंगे, फट जाएंगे। तो आपका बेटा जो ब्याह कर लाया है तो वो क्या करेगा? उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे कपड़े दिलाए। बिमला जी ने कहा, मेरा मतलब वह नहीं था बहू। कपड़े फटेंगे तो तुम्हें कपड़े जरूर मिलेंगे बेटा, लेकिन कपड़े धो के डाल दो, बदबू आने लगेगी। गुस्से से रुचि वापस किचन में चली गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। सास की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बिमला जी भी बहू को ज्यादा कहना उचित नहीं समझी। बिमला जी जब अपने बहू को शादी करके इस घर में लाई थी तो कितनी खुश थी। जिस दिन उनका बेटा 25 साल का हो गया, वह अपने बेटे के लिए कई रिश्ता देखने गई। कई रिश्ते आए, लेकिन उन्हें कोई लड़की नहीं पसंद आई। जब रुचि का रिश्ता उनके बेटे शिवराज के लिए आया तो वह बहुत खुश होती हैं। रुचि को देखते ही उन्होंने सोच लिया था कि बस यही मेरे बेटे के लिए सही है। रुचि देखने में भी लंबी हाइट, गोरी, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए बिमला जी का मन उस पर मोह गया था। उन्होंने बेटे से साफ साफ कह दिया, मुझे यही बहू चाहिए। और फिर शिवराज भी मना क्यों करता? इतनी सुंदर जो रुचि थी। बस जल्दी से जल्दी अब शादी करनी है और बिमला जी रुचि को अपने घर बहू बनाकर लाएं। बिमला जी ने सोचा था, मेरा इकलौता बेटा है। मैं अपने बेटे को जितना प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने बहू का ध्यान रखूंगी। वह तो अपनी बहू को बेटी समझ कर रखती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन रुचि अपनी सास की भावनाओं को समझ ना पाई। हर वक्त अपनी माँ से फोन पर बातें करती रहती। अपने घर की हर छोटी बड़ी बातें अपनी माँ से बताती। माँ, जब देखो यह मेरी सास मुझे टोका टाकी करती रहती है। मेरी तो आजादी ही छिन गई है इस घर में। कभी बोलेगी बहू ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। देखो ना माँ, मेरी दीदी कितने आराम से अपने पति के साथ अलग रहती है, और एक मेरा पति है कि अपने ही माँ की बात मानता है। मुझे अलग लेके रहने का कभी सोचता ही नहीं। अगर बोलूं तो पता नहीं किस कान से सुनता है और निकाल देता है, जैसे उसके दिमाग में घुसता ही नहीं। माँ हर वक्त सिखाती रहती, रुचि बेटा, तेरी सास अभी इतनी बूढ़ी नहीं हो गई है कि जो तू उसकी सेवा करेगी। घर के काम करने दिया करो। और रुचि यही करती। पति के जाने के बाद कमरे से निकलती ही नहीं थी। कभी मोबाइल चलाती, कभी अपने कमरे में टीवी देखती, तो कभी सो जाती। यहाँ तक कि रुचि खाने पीने की चीजें भी अपने कमरे में ले जाकर रख ली थी, ताकि इसे बाहर ना निकलना पड़े और सास के बोले हुए काम को भी नहीं करना पड़े। इधर विमला जी इतनी सीधी सादी औरत थी कि बहू के बीच में बार बार नहीं आती। वह सोचती थी समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए वह कभी अपनी बात ना अपने पति से कही और ना बेटे से। बेटा भी तो कहाँ सुनने वाला था। इतनी खूबसूरत जिसकी पत्नी हो, वह तो गुलाम हो ही जाएगा। अब बात बढ़ने लगी थी। एक दिन विमला जी के कमर में सुबह सुबह बहुत तेज से दर्द उठा। सोकर उठी तो ऐसा लग रहा था कि खड़ी नहीं हो पाएंगी। विमला जी सोची कि बाहर की सफाई कर दूं, मेरे पति के लिए टिफिन बना दूं,
साथ में बेटे के लिए भी। लेकिन आज वह कमरे से निकल नहीं पा रही थी। रुचि बड़े गुस्से से बर्तन पटक पटक कर काम कर रही थी। वह इशारा कर रही थी कि बुढ़िया अभी तक सो रही, बर्तनों की आवाज सुनाई नहीं देती क्या। बिमला जी किसी तरह से बाहर निकली और कहती हैं, बहू गुस्सा मत कर, कब से उठ गई हूँ, हिम्मत नहीं हो रही बेटा उठने की, कमर में इतना दर्द, पता नहीं सोते सोते कैसे मोच आ गया। वह गुस्से से बोली, माँ जी आप ज्यादा नाटक मत करो, मैं आपको समझती हूँ, आप अपने पति और बेटे के सामने ऐसे ही दिखावा करती हो, मैं भी आपको देख लूंगी। दोनों के जाते ही खूब झगड़ा किया रुचि ने। विमला जी ने तो आज खाया भी नहीं। जब रात को विमला जी का बेटा घर लौटकर आता है तो उसकी पत्नी रोने का नाटक करती है। वह सोचती है कि कहीं मेरी सास इन दोनों को मेरी सच्चाई ना बता दे, तो वह पहले ही बाल बिखराए एक पुरानी मैक्सी पहने बेड पर पड़ी थी। पति को देखते ही कहने लगी, अब नहीं रह सकती तुम्हारी माँ के साथ, घर के पूरे दिन काम करो, बालों में कंघी मारने का भी समय नहीं मिलता, ऊपर से तुम्हारी माँ को मेरे काम पसंद नहीं आते, 10 बातें सुनाती रहती है। बेटे को पता था कि मेरी माँ को साफ सफाई बहुत पसंद है। पत्नी के गालों पर आंसू, उसके उदास चेहरे को देखकर वह नहीं समझ पाया कि यह मगरमच्छ के आंसू है और बनावटी उदासी है। वह बाहर निकलकर कहता है, माँ अब बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पता नहीं है। माँ अब मैं नहीं रहूंगा। पत्नी से बोलता है, तुम अपने सामान पैक करो, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ, मैंने दूसरा मकान देख लिया है, अब हम उसी में रहेंगे। पत्नी इधर बहुत खुश हो जाती है। विमला जी की आंखें फटी रह जाती हैं, पैरों तले जमीन सरक जाती है। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या जो बहू बेटा घर छोड़कर जा रहे। विमला जी कहती हैं, बेटा पापा को तो आ जाने दे। नहीं माँ, आएंगे पापा 100 सवाल करेंगे, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच बहस हो, मैं अभी जाऊंगा, जल्दी जल्दी। रुचि ने अपना सामान भरा और उसी शहर में एक किराए के मकान पर पति के साथ रहने चली गई। शाम को जब पिताजी लौट कर आए, घर में एक अजीब सी उदासी थी। विमला जी का चेहरा उतरा। विमला जी के द्वारा उनको पता चला कि बहू बेटा घर छोड़कर इसी शहर में किराए के मकान पर रहने चले गए हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, दूर नहीं गए हैं, तुम इतना उदास मत हो, चलो मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाओ। उनकी अपनी जिंदगी है, कुछ दिन उन्हें आजादी से जी लेने दो। हम बूढ़े माता पिता को वह साथ नहीं रखना चाहते तो जाने दो। पत्नी को समझाया। ऐसे ही रहते हुए पूरा 1 साल गुजर चुका था। बिमला जी ना तो कोई त्योहार मनाती, ना ही कोई अच्छे पकवान बनाती। वहां जाकर रुचि को अच्छा खासा टाइम मिल चुका था। अपनी माँ से बातें करती, माँ छोड़ के आ गई मैं उस बुढ़िया को, अब दीदी के जैसे मेरी भी जिंदगी हो गई है, जैसे दीदी अकेली अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। माँ का भी बराबर आना जाना लगा रहता और इधर पति काम करने चला जाता। पूरा दिन घर पर रुचि अपने मनमानी कुछ खाना बनाती तो कुछ बाहर से मंगा लेती। आए दिन अब रुचि और उसके पति को बाहर का ही खाना पड़ता। वैसे तो उसको बाहर का खाना पसंद नहीं था। माँ बनाती और अपने इकलौते बेटे को बड़े ही प्यार से खिलाती थी। लेकिन क्या करे, घर छोड़कर भी आया, यहाँ भी अगर बातें उठाता है तो पत्नी से झगड़ा होता। वह आकर मुंह बंद कर लिया। पत्नी अपने मनमानी रहने लगी थी। एक दिन बिमला जी घर से बाहर कुछ सब्जियां लेने जा रही थी। आज बिमला जी 1.5 साल के बाद मार्केट में गई थी। उन्हें एक व्यक्ति रिक्शे से उतरता हुआ दिखाई दिया। बिमला जी
उसकी तरफ ध्यान नहीं दी, लेकिन वह व्यक्ति रिक्शे से उतरकर विमला जी को बार बार आवाज देता है, विमला बहन रुक जाइए, विमला बहन। विमला जी अपना नाम सुनकर रुक जाती हैं। आखिर यह अजनबी व्यक्ति कौन है जो मेरा नाम लेके बुला रहा है? मुझे जानता है। विमला जी ने कहा, जी भाई साहब, कहिए, आप मुझे बुला रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आपको ही बुला रहा हूँ। आप रुचि की सास है ना? रुचि ने आपके बारे में बताया है, मैंने फोटो भी देखा था। शादी की फोटो देख रहा था तो उसमें आप भी थी। आपकी बहू माँ बनने वाली है। आपका बेटा आज 15 दिनों से अपनी कंपनी के काम से बाहर गया हुआ है और आपकी बहू को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैंने बहू के माँ को भी फोन कर दिया है, लेकिन अभी तक वह पहुंचे नहीं। आपकी बहू को मैं हॉस्पिटल पहुंचा दिया हूँ। आप जल्दी से इसी रिक्शा में बैठिए और चलिए मेरे साथ। मैं आपको ही लेने आ रहा था। जल्दी से बिमला जी उसी रिक्शा में बैठ जाती हैं और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि बहू की जांच चालू है। बहू का बच्चा नॉर्मल नहीं होने वाला है, ऑपरेशन होगा। बिमला जी यह सुनकर घबरा जाती है, भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। तभी एक नर्स हाथ में पेपर लिए हुए आती है और कहती है, रुचि के साथ कौन है? जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेपर में साइन करना है और यहाँ उसके ऑपरेशन के 40,000 रुपए जमा करना है। बिमला जी यह सुनकर नर्स से कहती हैं, मैं हूँ रुचि की साथ। मैडम, 40,000 रुपए तो मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ। मेरे पास कुछ पैसे है, मैं जमा करती हूँ और साइन करती हूँ। आप मेरी बहू का ऑपरेशन शुरू करवाइए, मैं जल्दी ही पैसे मंगवा कर आपको देती हूँ। बिमला जी के पास जो भी 2-4 हजार रुपए पर्स में पड़े थे वह दे देती हैं और अपने पति को फोन करके सारी बात बताती हैं और पैसे मंगवा लेती हैं। बिमला जी ऑपरेशन का बाकी पैसा भी काउंटर में जाकर जमा कर देती हैं और कहती हैं, मेरी बहू का ऑपरेशन अच्छे से हो, मुझे मेरी बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए। कुछ समय तक ऑपरेशन चलता है और फिर एक नर्स कपड़े में लपेटकर एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है, रुचि के साथ कौन है? बेटा हुआ है। यह सुनकर बिमला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बिमला जी अपने पोते का चेहरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। तुरंत 500 की नोट निकालकर उस नर्स के हाथ में देती हैं और कहती हैं, मेरी तरफ से मिठाई खा लेना। बिमला जी अपने पोते और बहू की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद नर्स कहती है कि अभी रुचि को होश नहीं आया है, उनके साथ आप बैठ सकती हैं। बिमला जी अपनी बहू के पास टेबल में बैठकर कभी सिर में हाथ फेरती हैं तो कभी बाल संभालती हैं। बच्चा रोने लगता है तो बिमला जी उसका खूब ध्यान रखती है। कुछ ही समय के बाद जब रुचि को होश आता है, धीरे धीरे रुचि आंखें खोलती है। नर्स लोग कहती हैं, उठने की कोशिश मत करना, ऑपरेशन बड़ा हुआ है। रुचि कराहने लगती है, दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन बिमला जी कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटी। बिमला जी पूछती हैं, क्या बहू को कुछ खिला पिला सकते हैं? नर्स ने कहा, थोड़ा समय के बाद इन्हें गर्म दूध या चाय के साथ बिस्किट खिला सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा समय के बाद। बिमला जी वही करती हैं, बाहर अपने पति को भेजकर चाय मंगवाती हैं और रुचि के मुंह में 1-2 बिस्किट डुबो डुबो कर उसे खिलाती हैं। गुनगुना पानी में मंगाकर उसे पीने के लिए रखवाती हैं। रुचि को दर्द का इंजेक्शन भी दे दिया गया था ताकि उसे दर्द ना हो। अब रुचि को थोड़ा आराम लग रहा था। रुचि ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसकी मम्मी या उसके पापा मायके वाले अभी तक कोई नहीं आए थे। रुचि मन में सोचती रह गई, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया,
मेरी सास कैसे आई? मेरी माँ को खबर तो गई थी। मैं माँ को सुबह ही फोन करके बताई थी कि मेरा तकलीफ शुरू हो गया है माँ, लेकिन अभी तक माँ आई क्यों नहीं? तभी ससुर जी आकर कहते हैं, बिमला, तुम घर चली जाओ। तुम कल सुबह से नहाई नहीं हो और ना ही कुछ खाई पी हो। और डॉक्टर से पूछ लो कि बहू को क्या खाने पीने में देना है। बिमला जी डॉक्टर के पास जाकर पूछती है। डॉक्टर ने कहा, पतली और पचनशील चीज जैसे कि उन्हें पतली नॉर्मल खिचड़ी सूप दे सकते हैं। बिमला जी चली जाती हैं। ससुर थोड़े टाइम तक वहां बैठते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। बाढ़ में एक औरत जो अपनी बेटी के साथ थी, वह रुचि के पास आकर कहती है, अरे बेटी, बहुत भाग्यशाली हो जो इतना साथ देने वाली माँ मिली है। कल से मैं देख रही हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कभी डॉक्टर के पास तो कभी तुम्हारे पास दौड़ दौड़ के पूरा एक कर दिया है। रुचि ने कहा, नहीं आंटी, मेरी माँ अभी तक आई नहीं, ये मेरी सास है। वह मुंह में हाथ रख दी। हे भगवान, सास भी ऐसी होती है। मेरी बेटी को आज 2-3 दिन से दर्द हो रहा है। अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन ससुराल वालों ने एक बार फोन करके भी नहीं पूछा। सास ने भी कह दिया कि मुझसे नहीं होगा, अपने मायके वालों को बुलाकर करवा लो। रुचि थोड़ा शर्मिंदा हो रही थी कि उसकी माँ क्यों नहीं आई। तभी ससुर बाहर से चाय लेकर आते हैं। उन्होंने टेबल पर चाय रखा ही था कि पीछे से रुचि के माता पिता भी आ जाते हैं। माता पिता को देखकर रुचि के चेहरे पर मुस्कान आती है। रुचि की माँ पास आकर कहती है, बेटी, तुम्हारे मकान मालिक ने मुझे फोन करके बताया कि ऑपरेशन के 40,000 रुपए लग रहे हैं। बेटी, मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाई। रुचि ने कहा, पैसे की व्यवस्था तो किसी ने कर दिया मम्मी, पर तुम्हें आना तो चाहिए। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया था और तुम अभी आ रही हो। रुचि की मम्मी ने कहा, वो तुम्हारे पापा की एक दोस्त के यहाँ कुछ प्रोग्राम भी है, उसमें भी जाना था, तो उसकी भी थोड़ा सा खरीदी और शॉपिंग के लिए समय निकालना पड़ा, तो सोचा साथ तुमको भी मिलते जाएंगे। रुचि उनके कपड़ों को देख कर सोच ही रही थी कि मम्मी पापा के कपड़े पार्टी वेयर, इतनी ज्यादा परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। रुचि कुछ नहीं बोली। तभी चरखी हुई चाय को रुचि के ससुर कहते हैं, समधन जी, थोड़ा सा बेटी को उठाने में मदद कीजिए ताकि उसे चाय और बिस्किट खिला दिया जाए। रुचि की मम्मी कहती है, अरे नहीं, मैं अभी नहीं उठा सकती, मेरे कपड़ों से बदबू आने लगेगी। आप किसी और को बुलाकर मदद करवा लीजिए, मुझे एक पार्टी में भी जाना है। कपड़ों में ये डिलीवरी वाली बदबू आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यह कहकर रुचि की मम्मी पीछे हट गई। उसी बाढ़ में रह रही वह औरत उनकी तरफ रुचि के ससुर देखकर कहते हैं, बहन जी, आप मेरी मदद करेंगी क्या मेरी बहू बेटा को उठवाने में? वह औरत आकर पीछे से सर पकड़कर सहारा देती है, तो रुचि के हाथ में चाय और बिस्किट बिस्किट पकड़ाकर ससुर जी दूर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही रुचि 4 बिस्किट और थोड़ी सी चाय पी लेती है, फिर से ससुर जी उसके हाथ से जूठा कप लेकर रख देते हैं और कहते हैं, आराम करो बेटी, तुम्हारी सास आती ही होगी। रुचि अपनी माँ के और अपने ससुर के ऐसे व्यवहार को देखकर आत्मग्लानि से डूबी जा रही थी। माँ और पिताजी चले जाते हैं। कुछ समय के बाद सास खिचड़ी लेकर आती हैं और कहती हैं, ले बहू, खिचड़ी खा ले। लेकिन रुचि ने अभी चाय पिया था, इसीलिए बोला, मम्मी जी, अभी तो पापा जी ने खिलाया है। बिमला जी वहीं सामान रखकर बैठती हैं और कहती हैं, अभी हमने बाहर बहू के माता पिता को देखा, अब हम लोग चलते हैं। बहू, तुम्हारे लिए यह ताजा खाना बनाकर लाई हूँ, और आज तक का जो हॉस्पिटल का बिल था, ऑपरेशन का बिल था, वह सब कुछ मैंने चुकता कर दिया है। अब मम्मी पापा आ रहे हैं,
तो वह ध्यान रखेंगे। यह कहकर बिमला जी जाने लगी तो रुचि ने पीछे से उनकी साड़ी का आंचल पकड़ लिया। वह पीछे मुड़कर देखी तो डबडबाई हुई आंखों से रुचि उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटी, कोई गलती हो गई क्या? रुचि कहती है, मम्मी जी अब शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बहू पागल है जो आपको समझ नहीं पाई। बिमला जी ने कहा, ऐसा नहीं कहते, इतनी लड़कियों को छोड़कर तुम्हें पसंद किया। मेरी बहू कभी पागल नहीं हो सकती। तू तो मेरे लिए लाखों में एक है। रुचि ने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी अब मैं उस किराए के मकान में नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ घर जाऊंगी। बिमला जी आगे बढ़कर अपनी बहू के माथे को चूम लेती हैं और वहीं हॉस्पिटल में रहती हैं। बेटे को खबर मिल चुकी थी। वह उसी समय पहुंच गया। सास बहू के मिलन को देखकर वह सब कुछ समझ गया था। 2 दिन रुचि को हॉस्पिटल में रखा गया। रुचि ने अपने पति से कहा, देखो जी, मेरा सारा सामान घर में उठवा कर ले जाओ। अब मैं अपने घर जाऊंगी। मेरी बच्ची किराए के मकान में नहीं जाएगी, अपने दादा दादी के पास जाएगी। रुचि छूट कर घर आई। बिमला जी ने रुचि को 1.5 महीने तक बिस्तर से उठकर एक गिलास पानी लेने नहीं दिया। जब रुचि घर आई तो उसकी मम्मी का फोन आया, बेटी तूने यह क्या किया? तू अपना कमरा छोड़कर फिर से उस गुड़िया के पास आ गई। तुझे नहीं आना चाहिए था। आज रुचि को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, मम्मी जी आप मेरे घर पे दखल अंदाजी मत दो तो ही अच्छा रहेगा। आप अपने बहू और बेटे पर ध्यान दो। मेरी सास मेरे लिए देवी है। जितना कुछ मेरी सास ने किया वो मेरी सगी माँ ने भी नहीं किया। रुचि की माँ की बोलती बंद हो गई। वह समझ गई थी कि अब बेटी के साथ मेरी चापलूसी नहीं चलेगी। रुचि भी समझ गई थी कि मेरी माँ जितना दिखावा करती थी मेरे लिए वह सब गलत था। रुचि ने अपने सास ससुर से माफी मांगी और अपनी सास के साथ उनकी बेटी बनकर उस घर में खुशी से रहने लगी। आज बिमला जी अपनी बहू को वापिस अपने घर पर पाकर बहुत खुश हुई। बिमला जी ने इस बार दिवाली भी बड़े धूमधाम से मनाई। सारे त्योहार वह अपनी बहू के साथ अब खुशी से मनाने लगी थी। कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।